होना चाहिए कि अगर वो मुंडा ब्रांड है तो विदेशी ताकत के खिलाफ थे, धर्मांतरण के खिलाफ थे बिरसा मुंडा जी। आजादी की जमीन दलाल है। आज ही मैं कल गई थी जमीन, जो जिस आर्मी का वो लोग जमीन लूट रहे हैं ना, जाके देख लीजिएगा। यही सरकार जो है अजय तिर्की को संरक्षण दी हुई है। बॉडीगार्ड कहाँ से आ गया? कौन सा कर्मकांड किया है इतना अच्छा समाज के लिए कि उसको संरक्षण दे दिया? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ईसाई जो है धर्मांतरण करने के बाद सबसे ज्यादा हक और अधिकार छीना है आदिवासियों का। और आदिवासी जो करके धर्मांतरित मिशनरी लोगों का अगर इतना ही ताकत है कि वो विदेशियों के जाने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद अगर वो आए तो शिक्षा के नाम पे आए, स्वास्थ्य के नाम पे आए, किसको दिए? और सबसे बड़ी बात है, योजना को पता होना चाहिए कि अगर वो मुंडा ब्रांड है तो विदेशी ताकत के खिलाफ थे, धर्मांतरण के खिलाफ थे बिरसा मुंडा जी। तो वो कैसे लटकू हो गई उनके तरफ? कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं मिल रहा है जी। जोशना तो ये भी बोले कि अभी हम वनवासी के, अमित शाह के द्वारा वनवासी का उसका विरोध, नीता भगत विरोध क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि जल जंगल जमीन बचाने की जब बात होती है तो बोलिए, फोन करती है ना, पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बात कि ये लोग गिरजा घर के लोग चाहते हैं कि वनवासी नहीं, भगवान श्री रामचंद्र को वो कह सकते हैं महलों में रहने वाले राजकुमार को, जब वो वन आए थे तो वो वनवासी राम जी को कह रही है। तो क्या जो भील समुदाय से आती है सबरी माता, जो जूठा बेर खाई थी, प्रभु श्री खाए थे, वो प्रभु श्री राम जी खाए थे, हमारी भील समुदाय से आने वाली एक आदिवासी बूढ़ी माता जी का। तो ये प्रगाढ़ संबंध तो आज से नहीं, देवताओं के समय से है। तो उसको जानकारी लेना चाहिए। हम ना ये आदिवासी है न वनवासी है, संविधान के आधार पे हम अनुसूचित जनजाति हैं, लेकिन हमें कोई भी कुछ बोल दे उसका खंडन तो हम करेंगे ना। जोशना बोले कि जाके अमित शाह से जवाब मांगे, हम लोग से क्या बोल रही है वनवासी? हम नहीं, हम तो खुश है, हम तो खुश है। बोले कि जो मतलब कि अमित शाह मतलब संवैधानिक पद पर बैठे तो उसको इस तरह से नहीं बोल सकते। जो यहाँ के झारखंड के विधायक मंत्री उसको निशा भगत गाली दे के बात कर सकती है, क्यों नहीं? हमने बैठाया है उनको, जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में बैठाया है। तो अगर हम उनको कह रहे हैं, उनकी तरह तो नहीं कह रहे ना। बोला ना मैंने, उस बच्ची को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है और थोड़ी सी तमीज सीखने की जरूरत है जी। तमीज की अगर बात करें तो उनका कहना कि हम तो इस तरह से बोलते, कहावत बोलते, निशा भगत तो सरेआम बोलती है कि बोलेंगे, मेरा अधिकार है, तो करेंगे इस तरह से मेरा अधिकार है। इस भारत देश में आप जिस किसी को भी अगर इस लोकतंत्र में चुना है आपने, तो उनको झकझोरने का है। लेकिन ये कहा, ए तुम कौन हो रे, तेरा जाति का है रे, बोलने का एक तरीका होना चाहिए। एक सवाल आपसे और रहेगा। सूरत टोप्पो जो आदिवासी समाज का नेता है, वो कहता है कि निशा भगत पगली हो गई, उसका दिमाग क्रैक हो गया, उसको रीन पास जाने की जरूरत। इसीलिए क्योंकि आदिवासी मूलवासी मंच के जो अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष, वो क्रिस्तान है, उसी से संचालित होता है। अजय तिर्की भी बोल रहे हैं। आजादी की जमीन दलाल है। आज ही मैं कल गई थी जमीन, जो जिस आर्मी का वो लोग जमीन लूट रहे हैं ना, जाके देख लीजिएगा। उसी में न्यूज चला है बायोस्कोप में, आप देख लीजिएगा कि अजय तिर्की लोग किस तरीके से रात रात में जोलालो को भेजता है। वो भी एक आर्मी जवान का, एक आदिवासी का जमीन लूटने के लिए बोल रहा है कि जमीन बिक्री कर दो, बिक्री कर दो। तो देख लीजिए जा करके इसमें समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दलाल लोग हैं, ये लोग रांची के अलावा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये गिरजा घर की ही ताकत है इनकी। ये लोगों को मिशनरी के फंड के अलावा कोई औकात नहीं है इन लोगों का। अगर अजय तिर्की की बात है तो ये सरकार लुटेरी है, जमीन माफिया है। यही सरकार जो है अजय तिर्की को संरक्षण दी हुई है। बॉडीगार्ड कहाँ से आ गया? कौन सा कर्मकांड किया है इतना अच्छा समाज के लिए कि उसको संरक्षण दे दिया या फिर बॉडीगार्ड दे दिया? जमीन दलाल है ये लोग, और ये लोग सब एक साथ मिल गए हैं। आप देख लीजिए ना, कुंडली निकाल लीजिए। समाज के लिए काम कर रहा है, सारा समाज आपके ऊपर हावी पड़ रहा है। कोई पगली जो बोल रहा है, जो लोग कह रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं और गिरजा घर के सपोर्ट में है। इनमें पैसे से प्यार है, हमारे आदिवासी से प्यार नहीं है इनको।